हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से अरविंद आई1 चैनल में। तो जैसे आप लोग वीवीआई क्वेश्चन का आप लोग सॉल्व कराए थे, मैं आज मैं आप लोग को वही लाइव प्रोसेस की सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आई हूँ। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से कुछ बात कर लूँ। तो आज आप लोग की क्लास 10th की बोर्ड की पेपर आज से ही स्टार्ट हो रही है। तो पहला आई होप आप लोग की पेपर अच्छी जाए, ऑल द बेस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है होलोजोइक पोषण के चरण क्या है। होलोजोइक पोषण, देखिए पोषण कितने प्रकार के होते। होलोजोइक पोषण के चरण क्या है, तो पहले हम समझते हैं कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो सभी लोग जानते हैं मोस्टली दो प्रकार के, स्वपोषी परपोषी, यानी जिसे हम ऑटोट्रॉप्स हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। तो उसमें एक और भी शामिल होते हैं होलोजोइक, ठीक है। ऑटोट्रॉप्स हेट्रोट्रॉप्स होलोजोइक। तो होलोजोइक पोषण के चरण क्या है, तो समझते हैं। होलोजोइक पोषण के चरण है वो 5 प्रकार के होते हैं। मैं लिख देती हूँ। होलोजोइक पोषण के 5 चरण होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो पहला हमारा आता है अंतःग्रहण। अंतःग्रहण क्या है, तो अंतःग्रहण का मतलब होता है जब हम भोजन जो खाते निगलते हैं, भोजन को निगलना, ठीक है। ये हमारा पहला स्टेप हुआ। सेकेंड स्टेप हमारा क्या आता है, पाचन। सेकेंड स्टेप हमारा आता है पाचन। पाचन क्या है, एंजाइम द्वारा भोजन का पचना। हमारा थर्ड स्टेप क्या कहलाता है, तो हमारा थर्ड स्टेप कहलाता है अवशोषण। अवशोषण, अवशोषण में क्या होता है, तो हमारा जो भोजन होता है वो घुलनशील होता है। हमारा घुलनशील यानी कि ये टूटने लगता है, घुलनशील होने लगता है, जिसके द्वारा ये रक्त में जाके क्या होते हैं, मिलते हैं। घुलनशील होता है, होता है, जिसके द्वारा रक्त में मिलता है, ठीक है। फोर्थ हमारा कह रहा है आत्मसात। ये आत्मसात क्या है, तो जो भोजन होता है पचा हुआ, जो घुलनशील होता है, वो भोजन हमारे कोशिका में जाके मिलता है। भोजन कोशिका में मिलता है, ठीक है। और पांचवा जो स्टेप है वो होता है उत्सर्जन। उत्सर्जन, उत्सर्जन क्या है, तो हमारा अपशिष्ट पदार्थ जो होता है वो क्या होता है, बाहर निकलता है। अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलता है, ठीक है। ये थी आप लोग की होलोजोइक पोषण के चरण। कौन कौन से थे, 5 प्रकार के। पहला हमारा अंतःग्रहण, जो हम भोजन को निगलते हैं। सेकेंड है हमारा पाचन, जो हमारा एंजाइम द्वारा भोजन का पचना होता है। थर्ड है हमारा अवशोषण, भोजन घुलनशील होता है इसमें और ये रक्त में जाके मिलता है। फोर्थ है आत्मसात, यानी कि भोजन कोशिका में मिलता है। और फिफ्थ हमारा कह रहा है अपशिष्ट, उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या है, तो अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं बाहर निकलते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहा है मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र का वर्णन करें। मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र, कौन कौन से परिसंचरण है, यानी कि संचार करते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो निम्नलिखित है। मानव शरीर के
परिसंचरण तंत्र निम्नलिखित है। पहला हमारा हो जाएगा खून, खून, खून। दूसरा हो जाएगा हमारा ऑक्सीजन, ठीक है। थर्ड हो जाएगा हमारा हार्मोन। फोर्थ हो जाएगा हमारा एंजाइम, एंजाइम, ठीक है। फिफ्थ हमारा आ जाएगा आरबीसी। सिक्स हमारा आ जाएगा डब्ल्यूबीसी। सेवेंथ हम देख ले तो हमारा आ जाएगा ब्लड प्लाज्मा, ठीक है, ब्लड प्लाज्मा। ये थी हमारे मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र, ठीक है। ये सभी हैं जो हमारे बॉडी में परिसंचरण तंत्र का कार्य करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि रक्त का कार्य क्या है। हमारे ब्लड, हमारा जो ब्लड है बॉडी में, उसका कार्य क्या है, उसकी वर्क क्या है। तो रक्त का कार्य सबसे पहले जानते हैं। कौन कौन से रक्त के कार्य हैं भाई? तो पहला होता है रक्त के कार्य में ऑक्सीजन का परिवहन, ऑक्सीजन का परिवहन। अरे जो हमारा आरबीसी के द्वारा क्या होता है, ऑक्सीजन का परिवहन होता है, और आरबीसी के द्वारा हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से हमारा ब्लड रेड होता है, ठीक है। सेकेंड है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, शॉर्ट फॉर्म में लिख दें, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, ठीक है। थर्ड है हमारा पीएच का रख रखाव, ठीक है। फोर्थ है हमारा जल का संतुलन, ठीक है। फिफ्थ है हमारा, ये सब कार्य ब्लड का, ये सब कार्य, ठीक है। फिफ्थ है हमारा पोषक तत्वों का परिवहन, ठीक है, पोषक तत्वों का परिवहन। तो ये है हमारा रक्त का कार्य, जिसमें हमारा आरबीसी होता है, ठीक है। आरबीसी क्या करता है, हीमोग्लोबिन, आरबीसी में हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का आपस में संचरण होता है, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड होता है वो हमारा रेड होता है, ठीक है। CO2 का परिवहन, यानी कि हम अपने बॉडी से CO2 को मुक्त करते हैं, ठीक है। थर्ड कह रहा है पीएच का रख रखाव, जो हमारे बॉडी में जो पीएच की वैल्यू होती है वो हमारी बैलेंस होनी चाहिए, ठीक है, बैलेंस होनी चाहिए। जल का संतुलन, कि हमारे बॉडी में जितनी की जल की मात्रा है वो हमारी है कि नहीं, जितनी मात्रा में होनी चाहिए हमारी बॉडी में जल, वाटर, वो हमारी है कि नहीं, ठीक है, ये भी हमारी बैलेंस होनी चाहिए। बैलेंस होनी चाहिए। और हमारा फिफ्थ है पोषण तत्वों का परिवहन। पोषण तत्वों में कौन कौन से आ जाएंगे, विटामिन हो जाएंगे, ठीक है, फिर अमीनो एसिड हो जाएंगे, अमीनो एसिड हो जाएंगे, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये है हमारा रक्त का कार्य, ठीक है। फोर्थ कह रहे हैं चयापचय क्रियाकलापों से क्या तात्पर्य है, जीवों के रख रखाव के लिए आवश्यक कुछ क्रियाकलापों के उदाहरण दीजिए। तो चयापचय, चयापचय यानी कि समझते हैं चयापचय क्या है, तो इसे हम उपापचय भी कहते हैं, ठीक है, मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं। तो यदि आप लोग को चयापचय नहीं समझ में आ रहा है
चयापचय, तो हम इसे उपापचय भी कहते हैं, उपापचय, ठीक है, मेटाबॉलिज्म, ठीक है। इसके क्रियाकलापों से क्या तात्पर्य है? तो उपापचय क्या है? तो जितने भी इस पृथ्वी पे सजीव जीव हैं, जीव हो, जंतु हो, जीवित होने चाहिए, ठीक है, उनका जो भी दिन का जो प्रक्रिया है, उनके बॉडी की जो भी प्रक्रिया है, उसे हम चयापचय कहते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? चयापचय क्रियाकलाप कहते हैं, कि जो भी उसकी बॉडी में, हमारी बॉडी में जो भी विभिन्न प्रकार की क्रियाकलाप हो रहे हैं, प्रक्रिया हो रही है, उसे हम कहते हैं चयापचय या उपापचय की क्रिया, ठीक है। फिर कह रहा है कि जीवों के रख रखाव के लिए आवश्यक कुछ क्रियाकलापों के उदाहरण दें। हम अगर परिभाषा लिख दें कि शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, बस आप लोग को समझने के लिए, ठीक है। जितने भी सजीव जीव, जितने भी सजीव जीव अपने शरीर की विभिन्न क्रिया करते हैं या होता है, उसे चयापचय क्रिया कहते हैं। ये प्राकृतिक रूप से अपचय तथा उपचय भी होते हैं। लिख दे, ये प्राकृतिक रूप से अपचय या उपचय भी होते हैं, ठीक है। मैं हट जा रही हूँ, आप लोग इसे नोट कर लीजिए, थोड़ा समय दे रही हूँ। चलिए अब उदाहरण की हम बात कर ले, तो हमारा उदाहरण में आ जाएगा श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, एसेक्ट्रा, ठीक है, एसेक्ट्रा। ये थी हमारी चयापचय क्रियाकलापों का परिभाषा और उसके कुछ उदाहरण, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है पोषण को परिभाषित करें। पोषण के विभिन्न तरीके क्या हैं? पोषण क्या है भाई? न्यूट्रिशन क्या है? तो हमारे बॉडी से पोषण कैसे मिलती है? हम कुछ खाते पीते हैं, अब जो भी खाद्य पदार्थ हैं, ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी उठा के खा ले, तो जो भी हमारा खाद्य पदार्थ है वो क्या है? एक हमारा ऊर्जा का स्रोत है, कहीं से भी आसपास से मिले या भोजन से मिले, ठीक है। जो भी हम खाते हैं उससे मिलने वाले प्राप्त, भोजन से मिलने वाली जो भी प्राप्त चीज़ होते हैं उसे हम पोषण कहते हैं, ठीक है। तो परिभाषा यदि बात करें तो परिभाषा लिख देते हैं, जो भी आसपास से प्राप्त खाद्य पदार्थ जो जीव ग्रहण करते हैं तथा उनसे मिले पोषक को पोषण कहते हैं।
यह एक ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा का स्रोत है। यदि हम भोजन नहीं करेंगे तो हमें एनर्जी कहाँ से आएगी? ऊर्जा का स्रोत है। और विदाउट एनर्जी कोई भी एक्टिविटी हम नहीं कर सकते हैं। कोई भी एक्टिविटी, यदि हमारे बॉडी में किसी भी प्रकार की एनर्जी नहीं रहेगी तो क्या कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की एक्टिविटी कर सकता है? नहीं। ना उसे पढ़ने में मन लगेगा, ना चलने में, ना दौड़ने में, ना खेलने में, ना कूदने में। ठीक है, तो जब तक से हमारे बॉडी में एनर्जी, पोषण, न्यूट्रिएंट्स नहीं रहेगा तब तक से हमारी मन किसी भी चीज़ में एक्टिविटी कोई भी हम नहीं कर सकते। फिर सेकेंड कह रहा है कि पोषण के विभिन्न तरीके क्या हैं। तो यदि हम बात करें पोषण के विभिन्न तरीकों की, विभिन्न तरीके, तो हमारा हो जाएगा, पहला हो जाएगा ऑटोट्रॉप। ऑटोट्रॉपिक, ठीक है, जिसे हम स्वपोषी भी कहते हैं। सेकेंड हो जाएगा हेट्रोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक। और हमारा थर्ड जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा होलोजोइक। ठीक है, ये हमारा जो 3 चरण है, 3 तरीके हैं जिससे हम भोजन क्या करते हैं, पोषण जो होते हैं उससे हम ग्रहण करते हैं। तो एक हमारा हो जाएगा ऑटोट्रॉपिक यानी स्वपोषी, हेट्रोट्रॉपिक विषमपोषी, और हमारा थर्ड हो जाएगा हेलोजोइक। ये विभिन्न तरीके हैं पोषण के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पोषण के स्वपोषी, विषमपोषी और समजीवी प्रकारों के बारे में चर्चा करें। समजीवजी, समजीवजी का मतलब ही होता है हेलोजोइक। ठीक है, पोषण के स्वपोषी, विषमपोषी और समजीवजी प्रकारों के बारे में चर्चा करें। तो पहला हमारा क्या पूछ रहा है, स्वपोषी। पहला हमारा पूछ रहा है स्वपोषी। स्वपोषी क्या है? तो पहले स्वपोषी समझते हैं। स्वपोषी क्या है? जो खुद से भोजन बनाते हो। ठीक है, जो खुद से सरल अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन बनाते हो उसे हम कहते हैं स्वपोषी। इसका बेस्ट एग्जांपल की बात करें तो वो है हमारे प्लांट्स, पौधे। ठीक है, इसकी परिभाषा लिख दें। जो जीव सरल अकार्बनिक पदार्थों से भोजन ग्रहण करता है उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। ठीक है, ऑलराइट। या हम नॉर्मल तरीके से, या फिर इसका हम सेकेंड डिफाइन करें शॉर्ट में, वेरी इजी, तो उसे हम कह सकते हैं जो खुद से भोजन बनाए, जो खुद से भोजन बनाए उसे स्वपोषी कहते हैं। ठीक है, स्वपोषी कहते हैं। समझ में आया? पहला पोषण का स्वपोषी समझ में आया कि जो जीव सरल अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन तैयार कर ले, ग्रहण कर ले, उसे स्वपोषी कहते हैं। ठीक है, या आम भाषा में बोले तो जो खुद से भोजन तैयार करे। तो खुद से भोजन तैयार करने वाले में क्या है? एग्जाम्पल में तो हमारा पेड़ पौधे। ठीक है, एग्जाम्पल भी लिख दें तो हमारा आ जाएगा प्लांट्स। ठीक है, सेकेंड कह रहे हैं विषमपोषी क्या है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर विषमपोषी बताते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं सेकेंड पे, कह रहे हैं विषमपोषी।
विषमपोषी क्या है। ठीक है, तो जो वैसे जीव जो सड़े गले मृत चीज़ों पे आश्रित होते निर्भर होते उसे हम विषमपोषी कहते हैं। वो सड़े गले क्या हो सकते हैं, सड़े गले हमारे जानवर हो सकते हैं, हमारे पेड़ पौधे हो सकते हैं, तो उनके द्वारा कार्बनिक रूप से जो भोजन ग्रहण करते हैं उसे हम विषमपोषी कहते हैं। तो वैसे जीव जो सड़े गले कार्बनिक वैसे जीव जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर होते हैं उसे विषमपोषी कहते हैं। विषमपोषी कहते हैं। अब ये सड़े गले क्या हो सकते हैं, तो हमारे सड़े गले में हमारे मृत जीव भी आ सकते हैं या हमारे पेड़ पौधे भी आ सकते हैं। ठीक है, इन सब पे आश्रित जो होते हैं, निर्भर जो होते हैं अपने भोजन के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, विषमपोषी कहते हैं। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समजीवी क्या है, यानी होलोजोइक क्या है। तो इससे पहले अभी होलोजोइक होलोजोइक समझते हैं। इससे पहले वाले प्रीवियस क्वेश्चन में देखें तो अभी हम होलोजोइक, ये देखिए होलोजोइक पोषण वही आया। इसमें हमारा क्या था, चरण पूछ रहा था, स्टेप पूछ रहा था। ठीक है, इसमें में हेलोजोइक है। ठीक है, तो इसमें वही हमारा चरण क्या होगा, यूज होगा, श्वसन, उत्सर्जन, पोषण। ठीक है, ये सब हमारा ये जो स्टेप था वो हमारे होलोजोइक के अंदर आएंगे, यानी कि समजीवी के अंदर आएंगे। ठीक है, ये थी हमारे पोषण के बारे में। स्वपोषी समझ लिए, विषमपोषी समझ लिए और होलोजोइक समझ लिए। एक बार फिर से हम बोल देते हैं। समपोषी, स्वपोषी क्या है भाई, तो स्वपोषी वह जीव है जो अपना भोजन खुद से तैयार करता है। ठीक है, खुद से, सेल्फ। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, स्वपोषी, जो सरल अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन तैयार करता है। विषमपोषी की बात करें तो वैसे जीव जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर होते हैं उसे हम विषमपोषी कहते हैं। सड़े गले में क्या क्या आ जाएंगे, तो मृत जीव आ जाएंगे हमारे, और हमारे क्या आ जाएंगे, पेड़ पौधे। होलोजोइक यानी कि समजीवी के बारे में बात करें तो यह एक ऐसा पोषण है जिसमें जीव खाद्य पदार्थों को निगलता है। ठीक है, ये हमारा होलोजोइक में आ जाएगा। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को प्रभावित करे तथा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान होने वाली घटनाएं के बारे में भी बताइए। प्रकाश संश्लेषण क्या है, आम सिंपल भाषा में बोले तो भौतिक से रासायनिक में कन्वर्ट होना।
भौतिक से रासायनिक में कन्वर्ट होना। इसके अगर डिफिनेशन की बात करें तो चलिए देखते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या है, फोटोसिंथेसिस क्या है। तो सूर्य के प्रकाश से उत्पन्न क्रिया जिसमें शैवाल, तथा कुछ बैक्टीरिया इत्यादि तथा स्टार्च यानी शुगर अब पानी को शर्करा में बदल देना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। ठीक है, यदि हम बात करें इस शॉर्ट डेफिनेशन के बारे में तो भौतिक से रासायनिक अभिक्रिया में बदलना प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहलाती है। इसमें हमारा जो O2 होता है, ऑक्सीजन जो होता है वो हमारा निकलता है। ठीक है, और यदि हम इसकी फॉर्मूले की बात करें तो चलिए पहले इसको देख लीजिए, फिर फॉर्मूला बताते हैं। प्रकाश संश्लेषण की फॉर्मूला क्या है, फिर घटना की ओर चलते हैं। ठीक है, तो हमारी प्रकाश संश्लेषण की फॉर्मूला क्या होगी, 6 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 H2O प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल और सनलाइट। ठीक है, तो हमारा क्या रिएक्शन आएगा, क्या रिएक्ट करेगा भाई, 6 CO2 प्लस 6 H2O, यानी कि 6 हमारा मॉलिक्यूल किसकी है, CO2 की, और 6 हमारी H2 है। तो हमारी क्या बनेगी, अभी हम फॉर्मूला में शर्करा लिखाए थे, स्टार्च यानी शुगर लिखाए थे, तो हमारा बन जाएगा C6H12O6 प्लस हमारा क्या हो जाएगा 6O2। ठीक है, ये हमारा रिलीज हो रहा है, O2 हमारा रिलीज हो रहा है, बड़ा में लिख दें, C6H12O6 प्लस 6O2। ठीक है, ये हमारा शुगर हो गया, हमारा 6 क्या हो गया, मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन का हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड और 6 मॉलिक्यूल हमारा वाटर का हो गया। ठीक है, ये थी हमारी प्रकाश संश्लेषण की कुछ फार्मूला। और फिर सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान होने वाली घटनाओं के बारे में बताइए। तो इसमें हमारी जो घटनाएं होती हैं, घटनाएं कौन कौन सी होती हैं, तो क्लोरोफिल में जो होते हैं, क्लोरोफिल में हमारे जो होते हैं वो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और H2O का क्या होता है, टूटना। तो पहला हमारा आ जाएगा क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण। जो हम सनलाइट को ऑब्जॉर्ब करते हैं वो है हमारा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल हमारे लिप्स पे होती हैं, पत्तियों पे होती हैं। सेकेंड है प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में संरक्षण, और पानी का जो मॉलिक्यूल्स होता है, अणु जो होते हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या होते हैं, विभाजित हो जाते हैं। ठीक है, टूट के विभाजित हो जाते हैं। तो ये है पहला घटना, दूसरा घटना। और थर्ड घटना कह रहा है कि CO2 यानी कार्बोहाइड्रेट का,
कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होना, ठीक है, घुल जाना, ठीक है। ये थी आपकी थर्ड प्रकाश संश्लेषण की घटना, ठीक है। पहला है हमारा क्लोरोफिल से द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण। सेकेंड कह रहा है प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में संरक्षण यानी संरक्षित होता है। फिर जो पानी की जो मॉलिक्यूल्स होती हैं, अणु होते हैं, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और थर्ड है CO2 का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब क्वेश्चन नहीं है। तो ये थी आप लोग की लाइफ प्रोसेस की कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इनफैक्ट अगर मे भी अच्छा हो तो आ भी सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।